प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि गांव, विशेषकर आवास और भूमि के उचित सीमांकन की जरूरत है और इसे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सफलतापूर्वक किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने 40 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड एक्टिविटी से गांव में न केवल सुविधाएं उपलब्ध होगी बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं के कौशल विकास में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनकी पहचान और उनका समाधान हमें ढूंढना ही होगा। जिन जिन गांवों में काम पूरा हो चुका है वहां क्वालिटी और इनके प्रॉपर यूज के लिए प्रति जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला भी एक बड़ा कदम है। जनधन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो अभियान हमने शुरू किया था उसको सैचुरेशन तक पहुंचाने में इस कदम से बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है और स्व सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। श्री मोदी ने ये भी कहा कि जनधन योजना से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।